देखो बेटा, यानी भारत में मानव संग्रहालय, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट है भारत में मानव संग्रहालय, ठीक है बेटा, संग्रहालय। यानी भारत में जो मानव संग्रहालय है ये कहाँ स्थित है? ये है बेटा भोपाल में। कहाँ पर स्थित है? भोपाल। और भोपाल कहाँ पड़ता है बेटा? भोपाल में स्थित है। ये भोपाल कहाँ पड़ता है? एमपी। ये पड़ता है तुम्हारा एमपी। यानी भारत में मानव संग्रहालय जो है ना बेटा वो भोपाल में स्थित है और ये पड़ता है एमपी में। इसका नया नाम है इंदिरा गांधी संग्रहालय बेटा। इसका नया नाम पूछ लेता है, नया नाम इंदिरा गांधी संग्रहालय, इंदिरा गांधी संग्रहालय, ठीक है। इसका नया नाम है इंदिरा गांधी संग्रहालय, यानी भोपाल में बनाया गया है बेटा। उसके बाद अगला पॉइंट है महाकाव्यों तथा पुराणों में भारतवर्ष। पॉइंट अगला लिखो, महाकाव्यों तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश, भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश, यानी महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यानी भरतों का देश एवं यहाँ के निवासियों को भारत की संतान कहा गया है। भारत की संतान कहा गया है, ठीक है बेटा। यानी महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश एवं यहाँ के जो निवासी हैं बेटा, यहाँ के जो निवासी हैं उन्हें भरत की संतान भी कहा गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है बेटा कि अगला पॉइंट है भारत में पुरातत्व विभाग के जन्मदाता। ये तो कल हमने करा दिया था बेटा। अगला पॉइंट ये बनता है कि यूनानी इसे हिंद और अरब सागर में बेटा सिंध कहते थे, ठीक है। आगे है मध्यकाल में इस काल को हिंदुस्तान कहा जाने लगा बेटा। यानी अपने भारत को हिंदुस्तान कब कहने लगा बेटा? मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा, यानी क्या कहा जाने लगा बेटा? हिंदुस्तान, ठीक है। अगला पॉइंट ऐड करो बेटा। अगला पॉइंट है यह शब्द भी जो बेटा हिंदू शब्द है या हिंद शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है बेटा। ये जो हिंदू यानी हिंद शब्द जो है ना, हिंद शब्द ये फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है बेटा। आगे हेडिंग डालो पुरापाषाण काल। अगली हेडिंग है बेटा पुरापाषाण काल, ठीक है बेटा। यानी मनुष्य ने इस काल में स्थिर जीवन जीना प्रारंभ कर दिया था बेटा, ठीक है। यानी इस काल में मनुष्य ने स्थिर जीवन जीना प्रारंभ कर दिया था, स्थिर जीवन जीना प्रारंभ कर दिया था। यानी स्थिर जीवन जीना का मतलब है या स्थायी निवास कर दो, स्थायी निवास ये भी कह सकते हैं हम इसको। यानी पुरापाषाण काल में बेटा मनुष्य ने स्थायी जीवन या स्थिर जीवन का बेटा प्रचलन प्रारंभ किया। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो बेटा। अगला पॉइंट है इस काल में मानव शिकार करके भोजन संग्रह करता था। इस काल में मनुष्य ने शिकार करना प्रारंभ कर दिया था। इस काल में मानव भोजन करके शिकार करके बेटा, इस काल में मानव शिकार करके
भोजन संग्रह करता था, भोजन संग्रह करता था, संग्रह करता था। ठीक है बेटा, यानी इस काल में शिकार करके भोजन संग्रह करता था मानव बेटा। इस काल का मानव सब खानवा दोष था बेटा। इस काल का मानव, इस काल का मानव खानवा दोष था, खानवा दोष था, यानी खानवा दोष था इस काल में मानव। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट है कि इस काल में मानव ने सबसे बड़ी जो उपलब्धि हासिल की थी बेटा, पॉइंट देखो अगला, इस काल में मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि, जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो थी, यानी इस काल में मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी बेटा आग की खोज। यानी इस काल में जो मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की मानव ने, वो की थी बेटा आग की खोज बेटा। इस काल में मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार भी प्रयोग करने लगा था बेटा। इस काल में मानव बड़े बड़े पत्थरों का भी प्रयोग करने लगा, प्रयोग करने लगा। ठीक है बेटा, यानी बेटा भारत में मानव संग्रहालय है जो बेटा वो कहाँ पर है, एमपी में। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है, मानव संग्रहालय न दे करके, भारत का न दे करके बेटा विश्व का मानव संग्रहालय पूछ लेता है, तो बेटा वो है कोयना डेनमार्क में बेटा। विश्व का मानव संग्रहालय, विश्व का मानव संग्रहालय कोयना बेटा। विश्व का जो मानव संग्रहालय है वो है तुम्हारा बेटा, उसे कहते हैं हम कोयना हैगन, डेनमार्क में पड़ता है बेटा। इसका नाम है कोयना हैगर, ये पड़ता है बेटा डेनमार्क में। ठीक है लला, एक बार रिपीटन देखो पूरी। देखो भारत में मानव संग्रहालय बेटा कहाँ पर है, भोपाल में, और भोपाल कहाँ पड़ता है बेटा, एमपी में। इसका जो मानव संग्रहालय जो भोपाल में स्थापित किया गया था, इसका बेटा नया नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम हो गया है इंदिरा गांधी संग्रहालय। ठीक है बेटा, महाकाव्य तथा पुराणों में, यानी जो अपने महाकाव्य हैं जैसे गीता है, भगवत श्रीमद गीता है, ये सब महाकाव्य, और बेटा पुराण जैसे 18 पुराण है बेटा, उनमें यानी भारत को भरतों का देश कहा गया है। किसका देश कहा गया है, भरतों का देश कहा गया है। और जो भारत के निवासी थे बेटा, उन्हें हम भारत की संतान भी कहते हैं, जो भारत के निवासी थे बेटा। आगे है मध्यकाल में भारत को बेटा क्या कहा जाने लगा, हिंदुस्तान। यानी मध्यकाल की बात है, मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा था बेटा। हिंद शब्द ये फारसी भाषा का शब्द है बेटा, यानी हिंद शब्द है वो किस भाषा का शब्द है बेटा, फारसी भाषा का शब्द है बेटा। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 1 पर बेटा पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल, इस काल में मानव ने स्थिर जीवन जीना प्रारंभ कर दिया था बेटा। कोई यानी स्थिर का मतलब है स्थायी जीवन। कैसा जीवन बेटा, स्थायी जीवन प्रारंभ कर दिया था मानव ने। इस काल में मानव शिकार करके भोजन संग्रह करता है, यानी मानव को इतना ज्ञान नहीं था कि हमें क्या खाना है क्या करना है। तो बेटा इस काल में जो शिकार करते थे, यानी लोग क्या करते थे, शिकार, तो शिकार करके भोजन करते थे बेटा। ठीक है, तो इस काल में मानव ने भोजन करके यानी भोजन संग्रह करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है बेटा, इस काल का मानव खानवा दोष था। खानवा का मतलब होता है उसको भोजन करने का ज्ञान नहीं था बेटा। किसका ज्ञान नहीं था, भोजन करने का ज्ञान नहीं था, भोजन करने का ज्ञान नहीं था मानव को कि भोजन कैसे करना चाहिए। ठीक है बेटा, अगला है इस काल में मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी, इस काल में मानव ने सबसे बड़ी सफलता जो हासिल की थी वो क्या की थी बेटा, आग की खोज। यानी आग की खोज करी कैसे, देखो बेटा, यानी पहले तो पत्थर की खोज कर ली, पत्थर से ही बेटा चिंगारियां छूटती हैं, तो उन्होंने सोचा कि इससे आग का आविष्कार हो जाएगा। उन्होंने इसी से आग का आविष्कार किया था। ठीक है बेटा, इस काल में मानव ने बड़े बड़े पत्थरों का भी प्रयोग किया था। किसका किया था, बड़े बड़े पत्थरों का भी प्रयोग किया था। ठीक है बेटा,
सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था बेटा इसी काल में, यानी इस काल में मनुष्य ने चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था बेटा, प्रारंभ कर दिया था, यानी इस काल में मनुष्य ने चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। बेटा चित्रकारी की जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं बेटा? भीमबेटका की गुफाओं से बेटा। इस चित्रकारी की जो साक्ष्य मिले हैं, चित्रकारी के साक्ष्य भीमबेटका की गुफा से मिले हैं बेटा। भीमबेटका की गुफा से मिले हैं, यानी कहां से मिले बेटा? भीमबेटका की गुफा से मिले हैं। और ये जो भीमबेटका है ये एमपी के रायसेन में है बेटा। रायसेन जिले, किसमें है? रायसेन जिले में है बेटा। यानी जो चित्रकारी के जो साक्ष्य मिले हैं बेटा वो रायसेन जिले से मिले हैं। पुरापाषाण काल में मनुष्य ने चित्रकारी करना भी प्रारंभ कर दिया था। तो चित्रकारी के जो साक्ष्य मिले हैं बेटा भीमबेटका की गुफा से मिले हैं, और भीमबेटका कहाँ है? एमपी के रायसेन में। ठीक है बेटा।